के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज। हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लौटे के नीचे से निकल जाओ भोसड़ी के। और जो घुसा हुआ है मेलोडी की चूत के अंदर, निकल जाओ उसके बाद से बहन। जरा सोचिए, ये क्या छात्र का काम है या छात्र ऐसा कर सकते हैं? जो एक्चुअल छात्र थे वो तो दोस्तों समझ में आ गया उसको एक्चुअल स्टार्टिंग में ही कि ये जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है इसके पीछे और पर्पस क्या है, मनसा क्या है, वो तो पहले समझ में आ गया था। छात्र तो वो भी थे ना जो रिजल्ट में टॉप किए हैं, उनका क्या बयान है, वो क्या बोल रहे हैं, उनको भी सुनना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तंग मालिकां गमट 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 गमन निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम। ओम नमः शिवाय। लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब ऐसे अश्लील शब्द, मतलब सोचिए, दिमाग में आता है कि जब इसके पेरेंट्स देखते होंगे, जब इनके रिलेटिव्स देखते होंगे कि ये लड़की चाहिए लड़का इस तरीके से कर रहा है जंतर मंतर पे, तो उनके दिमाग में क्या आता होगा और क्या मैसेज जाता होगा और क्या सोचते होंगे। मोदी जी, हाँ मोदी जी क्या नल्ली का बच्चा। देखो अब आप कहोगे मैं क्यों दिखाता हूं भाई, दिखाना जरूरी है, एक्सपोज करना जरूरी है। जितना हो सके ऐसी वीडियोज को शेयर किया करो जहां पर कुछ ऐसे कंटेंट हो, एडल्ट हो, उसको आप बीप भले कर दो, उसको तो हाइड कर दो, पर चीजों को एक्सपोज करना, दिखाना बहुत जरूरी है। जनता के सामने आना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए कि नीट पेपर लीक के विरोध के नाम पे क्या हो रहा है, कौन है ये लोग, कौन उकसा रहा है इसको। और पता है आपको पूरा का पूरा हिस्सा कौन दे रहा है इस प्रोटेस्ट में? एक शख्स है हिंदुस्तान के अंदर में जो पूरा पूरा चीजों को अपने हाथ में ले रखा है, कंट्रोल ले रखा है, जो बार बार कहता है बच्चों तुम आगे बढ़ो, हम एक से एक वकील करेंगे। सुनाना आपने, दिखाना आपने। अब तो खुल का बंदा कह रहा है कि जब बांग्लादेश में, नेपाल में जेएनजी वहां पे सरकारें बदल सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। और मोदी को धमका भी रहा है, वो भी आपने देखा होगा। देखिए मैं उन पेरेंट्स से, माँ बाप से कह देना चाहता हूँ कि सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आप सुन लो बढ़िया से। अगर आपके बच्चे बाकी में भावनाओं बह के ऐसे प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो उनको आप बचा लो, उनको आप समझा लो, क्योंकि सरकार एक एक फेस को डिटेक्ट कर रही है, एक एक फेस को पहचान रही है, ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा कर रही है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा और जो भी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एक्चुअल में वो तो सेफ है, अदरवाइज जो प्रोटेस्ट के नाम पे जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं वो बचेंगे नहीं। इसीलिए प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, संभालिए अपने बच्चों को। वहां जाकर के क्या कर रहे हैं, एक वहां पे एक फ्लो चल रहा है, उस फ्लो में जो बच्चे नहीं भी बोलना चाह रहे हैं वहां जाकर के बिल्कुल धर्म से ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो बाकी में एक्सेप्टेबल नहीं है, सुनने लायक भी नहीं है। दोस्तों अभी लाया था जंतर मंतर सवारी, बटला हाउस से 3 सवारी थी, तीनों लड़के थे और वो पुलिस वालों को मारने की धमकी दे रहे थे कि नहीं वहां जाऊंगा ये तो हाथ मारूंगा पुलिस वालों को। अब ये सोचिए जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था ये नीट परीक्षा का था, ये आतंकवादियों का था। परीक्षा का जो था वो 10 दिन या 15 दिन चला होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं चला। उसके बाद जो प्रोटेस्ट चला है ये आतंकवादियों को चला है, चाहे आतंकवादी हो चाहे कोई से नेता, जितने भी नेता लोग हैं कोई भड़का रहे हैं, इसी के चक्कर में प्रोटेस्ट ज़्यादा हो रहा है। और जो नए नए लड़के जो आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं वहाँ पे, ऐसे मान लो वो कुदरत ही करने के लिए ही पहुँच रहे हैं, चाहे पुलिस को मारने के लिए पहुँच रहे हो, चाहे गाड़ी को फूकने के लिए चल रहे हो। और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आ रहे हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, सबसे ज़्यादा जमुना पार्क, नीलमपुर, शादरा और बटला हाउस, हुसैनबाग, ये 4-5 जगह से इतने लोग पहुंच रहे हैं 80 से ज़्यादा। हम रैपिडो, ओला रैपिडो, टैक्सी सब चलाते हैं, ठीक है, तो मुझे सब पता कहाँ से लोग पहुंच रहे हैं। जो भी जा रहा है वो जंतर मंतर जा रहा है, वो भी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, वो भी लोग जा रहे हैं वहाँ से हाथ सेकने के लिए। देख लो एग्जैक्टली यही हो रहा है, मैं कब से कह रहा हूं ना, अब बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, एग्जैक्टली यही हो रहा है। शाहदरा, सीलमपुर, जमुना पार से बंदे आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाई ने ऑटो में जिसको भी लेके आया, वो बंदे जो आपस में जो बात कर रहे थे, जो डिस्कस कर रहा था, इन्होंने सुना, एग्जैक्टली वही बता रहे हैं कि एक्चुअल में ये है कौन। इन्होंने एक शब्द का यूज किया जो मैं नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में इनका बिहेवियर,
जो ये कर रहे हैं सब कुछ यही दर्शा रहा है कि ये एक प्रोटेस्टर तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। सरकार को जितना जल्दी हो सके चीज़ों को कंट्रोल करे, अदरवाइज देख लेना दोस्तों अभी 15 अगस्त आ रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इन लोग की क्या प्लानिंग होगी, कुछ कह नहीं सकते। किसी को भी देने के लिए बोले ऑर्डर, किसी को भी दे दो, मतलब जो वहाँ पे स्टूडेंट वगैरह है। कहाँ से आया, किसने किया ऑर्डर? ये तो कहीं कतर से किसी ने बोला है कि वहाँ पे ले जाके दे दो जो स्टूडेंट। हाँ आपको फोन आया था? हाँ फोन आया था, बाहर से ही फोन मिलाए थे। कतर से? हाँ कतर से आया। किस नाम से, किसको देना है ये बताया? ये वहाँ पे जो भी स्टूडेंट वगैरह जो ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करे उनको दे देना जिनको जरूरत है। मतलब ऐसे ऑर्डर आपको पहले भी आए हैं? बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, पूरे दिन भर के चक्कर यही का लगता है। बाहर देश से भी आते हैं? बाहर कहीं बम्बई से आता है, कभी कोलकाता से आता है, कहीं से भी आता रहता है। देख लिया ना, खाने कहाँ कहाँ से ऑर्डर हो रहे हैं और डिलीवर कहाँ कहाँ किया जा रहा है, कतर से। भाई एक नाम आया है, पता नहीं लिस्ट में लोग या लोगों की क्या प्लानिंग है, लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या कर रहे हैं, और सब चाहता है जो भी ऐसी ताकतें हैं जो देश विरोधी ताकतें हैं वो पूरा चाहता है ये चीज़ें यहाँ पर होती रहे, लोग डटे रहे, लोग मरे, लोग सरे, लेकिन खाना भेजते रहो, चीज़ों की कमी मत होने दो, चीज़ों को पूरा पूरा वहाँ पर सबको डिलीवर करते रहो, लोग हल्ला मचाते रहेंगे, तोड़ फोड़ करते रहेंगे। ये पूरा दर्शा रहा है ओवरऑल कि अब ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इस देश को तोड़ने की स्थिति में बदल गया है। कैसे भी करके इनको तोड़ो, एक ही मकसद रह गया है दोस्तों, जो अब माहौल दिख रहा है। अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है, थोड़ी सी भी स्पाइन है ना, तो पंजाब के पेपर लीक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पंजाब में बैक टू बैक पेपर लीक्स हो रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले इतना मेजर एग्जामिनेशन स्कैंडल, चीटिंग स्कैंडल देखने को मिला है। मनीष सिसोदिया बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि पंजाब में अगर पेपर लीक्स वगैरह हुए, चीटिंग स्कैंडल्स हुए, तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करवा दूंगा। भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मानसा मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। केजरीवाल आए थे, उन्होंने मन से एक बात बोली कि देश का शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को बनाओ। मैं नहीं सहमत। नहीं, कैसे हो पाएगा? अभी तो सरकार बीजेपी की है। ये जो शबाना आजमी आई थी ना सीजेपी के प्रोटेस्ट में, इसके एनजीओ को इतना सारा करोड़ों में फॉरेन फंड्स आता है, इसीलिए ऐसे लोग एफसीआरए को कभी आने नहीं देंगे और सीजेपी जैसे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेंगे। वहां पे पेपर लीक हुआ है, एक बार भी नहीं बोल रहा है। देखो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना जंतर मंतर पे, घुंगरू सिंह को पता चल गया है कि अब पूरा फ्लो पकड़ लिया है, तो वो चाहता है कि इस फ्लो को ना हर तरफ से सपोर्ट करो, ताकि ये जो फ्लो है ना, ये फ्लो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको इसमें अपनी पॉलिटिक्स दिख रही है, अपना खोया हुआ जमीर दिख रहा है, अपनी खोई हुई राजनीति दिख रही है, जो ये बंदा फिर से पाना चाहता है। वैसे तो ये जीत नहीं सकता, वैसे तो ये पा नहीं सकता, तो एक रास्ता अपनाया है और अपने चेलो चपोटों को बिठाया और वही चला चपाटा यहाँ तक पहुँचा दिया। अब इसको ये बंदा हैंडल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मजा तो उसको आएगा और ऐसी बातें करेगा, और अपने राज्य में क्या हो रहा है वहाँ ये देख भी नहीं रहा है। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को मोदी के पास सुलाते हैं, तभी इनके बच्चों को एग्जाम में पास किया जाता है। दोस्तों जंतर मंतर एक ऐसा एरिया है जहां बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जोन है, वो कह सकते हैं। वहां पे एक तरीके से समझे कि वहां की सिक्योरिटी हमेशा टाइट रहती है। ये लोग प्रोटेस्ट के नाम पर जो वहां पर कर रहे हैं, जो मचा रहे हैं, ये पुलिस की भी ड्यूटी बनती है, जो हमारे कानून है, जो भी हमारे की सिक्योरिटी है, उसका पूरा धर्म बनता है। वो चाहेगा कि इस भीड़ में कोई ऐसे लोग ना आ जाए जो वहां पे कुछ ऐसा कर दे जो हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसकी ड्यूटी बनती है वो सिक्योरिटी के नाम पे, लेकिन तुम उसको ऐसे काम कर रहे हो। अरे तुम शर्म करो, तुम सोचो कि तुम लोगों के बीच में कुछ ऐसा आ गए लोग, कुछ ऐसा अनहोनी कर दी, तो तुम कहोगे सिक्योरिटी कहाँ थी। मतलब क्या बोलूं मैं यार, ये देश हमारे, ये जो लोग हमारे देश के हैं, ये हमारे जेएनजी हैं। ये जेएनजी के नाम पे ये बुड्ढे जाकर के वहाँ पर नौटंकी कर रहे हैं, ये जेएनजी है यहाँ पे। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को कि आप जितना जल्दी हो सके चीज़ों को कंट्रोल करो, अदरवाइज आपके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसको हैंडल करने वाला घुंगरू सेठ डेली सह दे रहा है। मैं बात कर रही हूँ जो बच्चों को जिस तरीके से लाठी पड़ी, उस तरीके से किसी भी लीडर को, चाहे वो सीजेपी हो, चाहे वो कोई भी एमपी हो, चाहे एमएलए हो, उनको एक भी लाठी नहीं पड़ी। मैडम आप थी नहीं फिर इसका मतलब आंदोलन में। आपको मैं अपने वीडियो यहीं दिखाता हूँ, दिखाऊं? बिल्कुल दिखाना। अरे लाठी पड़ी है तो दिखना तो चाहिए था। अभी वो टाइम नहीं है, अभी डेडिकेशन का टाइम तो डेडिकेशन मैं जो लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ, लोग ऐसे सवाल। बेटा आप ऐसे सवाल नहीं कर रहे हो। देखो इसका नेटवर्क आ जाए तो हमारे हैंडल पे जाके देखो। देख लिया ना, एग्जैक्टली यही मैं अभी कब बोला ना आपको कि ये लोग लाठी कभी खा ही नहीं सकते आपके लिए। एक तो पंजाब भाग लिया, ये लोग पता नहीं कहाँ छुप गए, एक ट्रक में घुस गया, एक मेट्रो पर बर्गर खा रहा था,
कोई नहीं था। पिट कौन रहा था? जो एक्चुअल वहाँ पर लोग थे, आम आदमी थे, और ऐसे पीटे, और उसके आड़ में पुलिस वाले पीटे, दोनों तरफ से पीटे, और ये सारे के सारे सुलगा के साइड हो गए। आगे भी यही करेगा। पीटोगे तो तुम ही लो, ये लोग तो एक भी लाठी नहीं खाएगा। जितने तुम्हारे आए बॉलीवुड शूट के, जितने तुम्हारे नेता आए, ये जय भीम वाले आए, पता नहीं कौन कौन से आए, एक भी नहीं पीटा। पीटा कौन? तुम पीट गए। तुम ही पीटोगे क्योंकि तुम पिटने के लायक ही हो, क्योंकि तुम जिसके कहने पे आ रहे हो उसको तो पूछो कम से कम कि मेरे सामने तुम रहते, पीछे मैं रहता, पहली लाठी तुम खाते, पीछे मैं तैयार थे। लेकिन ये तुम्हारे पीछे भी नहीं खड़े थे ही नहीं वहां पे। सुलगा दिए, निकल लिए। पिट गए, पीटोगे, पीटते रहोगे। रात के बज गए हैं 12। मैं हूँ जंतर मंतर पे नंगे पैर। मैं आपको रियल बता रही हूँ, शायद इसके बाद मुझे गालियां पड़े या ये उठाने की कोशिश करे, मरवाने की कोशिश करे। यहाँ पता है क्या है? 2 आंदोलन। एक जो सुबह होता है, इसमें बच्चे होते हैं, देश के लिए नारे होते हैं, इंसाफ के लिए आवाज होती है। एक वो होते हैं जब रात को 8 बजे से 12 बजे के बीच में सरेबी होते हैं, लड़कीबाज होते हैं, लड़कियों को देख के, बहनों को देख के गंदी गंदी माँ बहन की गाली बकते हैं। मोदी को गाली से अलावा दूसरा शब्द नहीं दे रहे हैं। गंदे गंदे पोस्टर बना के लाए हैं। जहाँ पे लड़कियां हैं वहाँ पे ज्यादा जा रहे हैं। पुलिस वालों के सर में जबरदस्ती बोतलें फेंक रहे हैं। ये है रात के 12 बजे का। और अभी भी मैं कहूंगी बहनों से हाथ जोड़ के, बच्चियों से, अगर आ रहे हो दिन में आओ, रात को 5 बजे के बाद यहाँ मत आना। और आज तो बिल्कुल मत जाना, अब मत जाना। जितनी भी बहनें वहाँ पे हैं बाहर निकल आओ, क्योंकि अब थोड़ी देर में इनके ऊपर लाठीचार्ज जरूर होगा। क्योंकि अब जो आ रखे हैं ये लाठी खाने ही आए हैं, और ये उन बच्चों को उठा रहे हैं जो वहाँ पे इतने दिन से धरना पे बैठे। तो धरना के 2-3 रूप है। हाथ जोड़ के भैया, अपने बच्चों को भेजोगे तो थोड़ा हिसाब से भेजना, रात को बिल्कुल मत भेजना। क्योंकि अब यहाँ सिर्फ माँ बहन की गालियां हो रही है और महिलाओं को देख के ज्यादा दे रहे हैं। देख लिया ना, एग्जैक्टली यही हो रहा है दोस्तों। लोग वहां चिल्ला चिल्ला के सच बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। कम से कम अपना तो नहीं, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का ख्याल तो रखो। ऐसे काम मत करो। जाते हो तो वहां पे तो एक समय पर जाया करो, दिन में जाया करो। जो भी प्रोटेस्ट, जो भी आपका तरीका है, शांति से किया करो। ऐसे काम मत किया करो जो आपका चेहरा डिटेक्ट हो जाए, जैसे लोगों के हो रहे हैं, और आपका करियर खत्म हो जाए। दोस्तों, क्या कहना चाहते हो वीडियो पर आप मुझे लाइक करिए, कमेंट करिएगा। अपना कमेंट, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।